अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया एंड एज़ पर एक्सपेक्टेशन इंडिपेंडेंट जो जीत रहे थे, जो पीटीआई के थे वो जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। ये भी पर एक्सपेक्टेड था जो हुआ, मतलब ऐसे ही होना था। वैसे मुझे कोई इसमें हैरत नहीं हुई थी। पता था कि जो रिज़ल्ट आया था वो तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जो रिज़ल्ट को चेंज किया गया और जिस तरीके से उसको मोड़ दिया गया वो मेरे नज़दीक एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ यास्मीन राशिद पे और रेहाना डार पे। वो इतनी ज़्यादा एजेड थी, उन्होंने कैंपेन की थी, उन्होंने एक तकलीफ़ देखी है, वो लोग जेल भी गए थे, एक उसमें से कैंसर सर्वाइवर भी हैं। इस तरीके से उनके साथ किया गया, उनके आगे भी लोगों ने अपने आप को वो कर दिया, उनको भी हरा दिया गया और उनको हटा दिया गया। ये बाइस शर्मिंदगी था। बाकी जो था वो ऐसे होना था। ये दुनिया का पहला इलेक्शन था जिसमें इस तरीके से एक लीडर जेल में बैठ के जीत गया और ये लोग ऐसे थे कि हार के भी जीत गए, वोट ले लिया। मतलब इट्स सो स्टूपिड, द होल स्टोरी इज़ सो स्टूपिड। बट जो वोट डालते हैं, जो वोट डालने जाते हैं, जो जिनको वोट डालते हैं उनको इस तरीके से हरा दिया जाए ना, तो उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो मेरे लिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। खैर, जो होना था वो हो गया, वो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। क्या आवाम क्या बोल सकती है? आवाम आपको कुछ बोल ही नहीं सकती। जो रिज़ल्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन यही थी और ऐसे ही हुआ। और बाकी मतलब जो हमारे कमिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विनिंग स्पीच भी दे दी। सबसे 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 ज़्यादा फ़नी बात थी उनकी विनिंग स्पीच। मतलब बंदा विनिंग स्पीच देते हुए ये सोचे कि मैं दे क्या रहा हूँ, मैं किस मुंह से दे रहा हूँ, मैं किन हालात में जीता हूँ, किस तरीके से जिताया गया हूँ। लेकिन उन्होंने विनिंग स्पीच दे दी। बस सलाम है हमारे नून लीगियों को, वाकई में सलाम है कि मतलब यार मिसाल नहीं मिलती इन लोगों की। क्या बोलूँ मैं, मतलब अजीब ही लोग हैं ये लोग। तो उन्होंने विनिंग स्पीच भी उठा के दी थी। मतलब बंदा मतलब सोचते हुए भी शर्मिंदा हो कि मैं ये विनिंग स्पीच देने जा रहा हूँ, बुरी तरीके से हारा हूँ, हवाम ने मुझे बुरी तरीके से रद्द कर दिया है। मैं इस फैक्ट को मानूँ समझूँ, बट उन्होंने विनिंग स्पीच उठा के दे दी। नवाज़ शरीफ साहब ने, भाई मुबारक हो, वज़ीर आज़म बन गए। जिस तरह के आप वज़ीर आज़म बने वैसे बड़े यूनिक तरीके से आप बने, ऐसे तो वज़ीर आज़म आज तक कोई भी नहीं बना। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ जो हुकूमत आ रही है। पहले तो मैं ये बोल दिया करती थी इंशाल्लाह बेहतर होगा, अभी तो ये भी नहीं बोला जा रहा कि क्या बेहतर होगा इस मुल्क में, क्या बेहतर नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आप लोगों के सामने है। सब कुछ आप लोगों के सामने। हमने किसको वोट दिया, कौन आ गया, मोस्टली लोगों ने किसको वोट दिया था, कौन आ गया, वो सब आप लोगों के सामने। बाकी तो अल्लाह ही जानता है कि आगे फ्यूचर क्या होगा मुल्क का। जो मतलब जिस तरीके से वो जीते हैं वो जानते हैं, जिस तरीके से जीते हैं वो विनिंग स्पीच भी उठा के दे रहे हैं, तो फिर तो पता नहीं वो मुल्क को क्या संभालेंगे। और जो उन्होंने पास में किया है, इसके मतलब में क्या इस बारे में हम लोग बोल सकते हैं। आवाम का बस यही है कि देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से चलता है। लेकिन मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ जो रिज़ल्ट आया है, जिस तरीके से चेंज किया। बल्कि सभी लोग हुए होंगे, क्योंकि आपने वोट दिया था किसी और को, हो कोई और गया, बन कोई और गया। बड़ा ऐसा मतलब ऐसा लगा था कोई मतलब अजीब से इलेक्शन पाकिस्तान में हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इलेक्शन करवाए क्यों गए थे। अगर एक ही को जिताना था तो डायरेक्ट उन्हीं को जिता देते, उन्हीं को देते कि आप हुकूमत बना ले। फिर इलेक्शन करवाने की और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत क्या थी? ऐसे ही जिता देते, उनको क्या ज़रूरत थी। लेकिन पता नहीं इलेक्शन क्यों करवाए गए थे, एक बिग क्वेश्चन मार्क है। क्या वजह थी? नवाज़ शरीफ ने किस उससे विनिंग स्पीच भी दे दी उन्होंने उठा के। तो खैर मतलब जो पास में ये लोग कर चुके हैं और जिस किस्म की इन्होंने हरकतें अवाम के साथ की, तो बहुत छोटी सी बात है, उनके लिए क्या मसला है। जिसको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।